बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 सितंबर और दिन है जुम्मतुल मुबारक। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज बैक टू बैक पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हैं जनाब एयर अरेबिया की जानिब से भेजे गए कुछ मिस्ट्री बॉक्सेस। एयर अरेबिया का नाम आपने काफ़ी मरतबा सुना होगा, बहुत मारूफ एयरलाइन है और उनके सीईओ से अभी कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये मिस्ट्री बॉक्सेस भेजे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें है क्या, ये मैं आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बस इतना बता दूँ कि एयर अरेबिया के सीईओ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो तय हुआ है वो जानकर आप बहुत खुश होंगे, उसकी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस खबर को सुनने के बाद आप यकीनन खुश हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी सरमायाकारी, बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किस तरह से होगी और क्या होने जा रहा है, क्या प्लान है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अच्छी खबरें हैं। ख़ास तौर पर मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक खबर शेयर की थी कुछ बड़ी IT कंपनियों की पाकिस्तान आमद के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से एक अहम इजलास तलब कर लिया है जिसमें सूबाई वज़राए आला को भी बुलाया गया है। वो मीटिंग हो चुकी है, मैं कुछ मसरूफियत की वजह से उसकी अपडेट आपको बताना भूल गया था। बड़ी शानदार अपडेट है, वो भी आपको बताऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक फ़ैसला किया है, उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। और साथ ही महंगी गाड़ियों के सताए हुए वो लोग जो हुकूमत की पॉलिसियों के बावजूद अभी तक महंगी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। हुकूमत ने बहुत हद तक रिलीफ दिया, टैक्सेस कम कर दिए, 1000 सीसी तक की गाड़ियों में छूट दे दी टैक्सेस में, और जो फेडरल एक्साइज उनकी ड्यूटी वगैरह थी, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। हुकूमत क्या करने जा रही है उस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर अरेबिया की, जो पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़बरदस्त एयरलाइन का आगाज़ करने जा रही है। यानी अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में एक मुकम्मल नई एयरलाइन का आगाज़ होने वाला है और एक बड़े पैमाने पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप यकीनन खुश होंगे। ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है, और पाकिस्तानी सरमायाकारों और एयर अरेबिया के हुकाम ने मिलकर इसे पॉसिबल कर दिखाया है। बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में नई एयरलाइन का नाम देखने को और सुनने को मिलेगा, और एयर अरेबिया के 200 त्यारों की रीब्रांडिंग होने वाली है। और इस किस्म के त्यारे आपको फ़्लाई जनाह की ब्रांडिंग के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में देखने में। जो मिस्ट्री बॉक्स भेजा है, उस मिस्ट्री बॉक्स में ये खूबसूरत सा एक मॉडल है प्लेन का, एयर अरेबिया का, वो उन्होंने प्रेजेंट किया और बताया कि अपने वीलॉग के ज़रिए लोगों को ये खुशखबरी बताई जाए या सुनाई जाए कि पाकिस्तान में एयर अरेबिया की फ़्लाई जनाह नामी एयरलाइन का आगाज़ हो रहा है। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की जानिब से लाइसेंस देने का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। ये कई महीनों से प्रैक्टिस हो रही थी और इसमें अब जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, ख़ास तौर पर अशरफ नवाबी ग्रुप के इन्वेस्टर, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। फिर कुछ लाखानी ग्रुप के लोग शामिल हैं और साथ ही एयर अरेबिया कंपनी के सीईओ ने भी हाथ मिलाया। और अब जिस तरह पाकिस्तान में आप एयर ब्लू देखते हैं या जिस तरह आप सन एयरलाइन को देखते हैं, एक कंपटीशन पाकिस्तान में बढ़ने वाला है। और ये कोई 10-12 जहाज़ के साथ नहीं आने वाले, 200 त्यारों पर मुश्तमिल इनके पास फ्लीट है, जिसमें से बड़ी तादाद इस फ़्लाई जनाह नामी एयरलाइन के हवाले की जाएगी। अब से कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई कंपनी के कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि फ़्लाई जनाह का नाम इसलिए रखा गया, एक तो जनाह जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुनासबत से, और दूसरा अरबिक में जनाह का मतलब विंग्स बताया गया है, इसलिए इन्होंने उसका कम्बिनेशन निकाला। और इस तरह के त्यारे जो हैं वो अब आपको फ़्लाई जनाह की ब्रांडिंग के साथ, यानी ये जो 200 त्यारे का फ्लीट एयर अरेबिया के पास है, उनमें से बहुत सारे त्यारे अब फ़्लाई जनाह की ब्रांडिंग के साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परवाज़ भर सकेंगे। सारा अमल मुकम्मल हो चुका है। बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, बिकॉज़ जितना इसमें लाइसेंस की रुकावट का अमल था वो वज़ीर-ए-आज़म की पर्सनल कोशिशों की वजह से दूर हो सका, और अब पाकिस्तानी आवाम को एक नई एयरलाइन मिल सकेगी। फ़ायदा इसका इन्वेस्टमेंट की शक्ल में ऑब्वियस होगा, लेकिन साथ ही चूंकि ये सारी की सारी एक नई पाकिस्तानी एयरलाइन होगी। दूसरी कंपनियां पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन कंपनियों की मलकियत दूसरे ममालिक के पास ही रहती है, लेकिन ये वो कंपनी होगी जिसकी टोटल मलकियत
पाकिस्तान के पास होगी, यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के पास होगी। उन्हीं में से एक इन्वेस्टर से आपसे कुछ देर पहले मैंने मुलाकात की और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी ला रहे हैं। सारा स्टाफ, सारी हायरिंग वो पाकिस्तान से करेंगे, यहीं के लोगों को तरबियत देंगे। मेरी जो मुलाकात हुई उसमें तो उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद थे और उस सिलसिले में उनकी नवंबर से मुलाकातें जून जुलाई से शुरू हुई और नवंबर तक जाने के बाद ये मामला तय पाए। और मैंने उनसे पूछा था कि इस एयरलाइन की पहली परवाज़ हमें कब दिखाई देगी, तो उन्होंने बताया है कि अगले साल के दरमियान में ये परवाज़ें आपको फ़िज़ा में दिखाई देंगी, यानी कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम होने वाला है। और हमारे लिए एक अच्छी खबर इस सेंस में है कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान से। फिर मैं आपको बताऊंगा गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि कुछ माफिया ऐसा है जो पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लिया है और कुछ हंगामी इकदाम हो रहे हैं बैक एंड पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस खबर के बाद। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान से अच्छी खबर, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे शेयर किया था कि कुछ इंटरनेशनल IT कंपनियां पाकिस्तान आने वाली हैं और उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक इजलास तलब किया जिसमें वज़ीर आला को भी बुलाया गया। वो इजलास हो चुका, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं उस पर आपको अपडेट नहीं कर सका बर वक्त। तो वो इजलास हो चुका है और जो कंपनियां पाकिस्तान आने वाली हैं उनकी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर के सामने रख कर इसी महीने में कोई भी ऐसी डेट जिसमें वो थोड़ा उनके पास फुर्सत का टाइम हो, वो उनसे डिमांड किया गया है कि उन कंपनियों की अनाउंसमेंट पाकिस्तानी आवाम के सामने की जा सके, बिकॉज़ ये एक बड़ी कामयाबी है और उम्मीद है कि रवां महीने ही वज़ीर-ए-आज़म को वक्त देंगे तो उन कंपनियों का बाज़ाब्ता ऐलान हो सकेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर नेटवर्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है, साइबर स्पेस में कुछ बड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर स्पेस में कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ बड़ी कंपनियाँ पाकिस्तान आएंगी, इसी महीने उनका ऐलान भी मतवक्के है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये कि एक पॉलिसी थी हुकूमत की नौजवानों को ट्रेन करने वाली, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के ज़रिए। तो होता ये था कि नौजवान बड़ी तादाद में या तो प्लम्बर बनते या टेक्नीशियन बनते। आसान तरीका है ना, प्लम्बर या टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लो और गैर मुल्की वीज़ा हासिल करो और वहाँ पर जाकर सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करो, प्लम्बर बन जाओ, टेक्नीशियन बन जाओ और कुछ कुछ पैसे घर भेजते रहो। ये आसान और टिकाऊ तरीका उनकी नज़र में है नौजवानों की, जो बेरोज़गार फिर रहे हैं और उनको फौरी तौर पर कोई रोज़गार चाहिए। लेकिन अब ये पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहकाम दिए हैं कि प्लम्बर और टेक्नीशियन का जो रेशो है उसको बहुत हद तक कम कर दें और उसकी जगह पर रेशो बढ़ाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्टार्टअप्स का। और यही वो काम है जो हुकूमतों को करना चाहिए, यानी आप अपने नौजवानों को प्लम्बर और टेक्नीशियन बनाने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दें ताकि वो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। जितना टाइम और मेहनत दूसरे मुल्क में जाकर दूसरे मुल्क के लोगों की खिदमत में करते हैं, उससे कम टाइम में यहाँ अपने मुल्क में बैठकर अपने मुल्क की भी और दूसरे लोगों की भी खिदमत हो सकती है और साथ में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है बहुत ही कम वक्त में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए अहकाम दिए गए और कहा गया कि ये प्लम्बर टेक्नीशियन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, इनको किसी IT के काम पे लगाएं। तो उस सिलसिले में भी पूरी पॉलिसी जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी आइंदा चंद दिनों में। इसके बाद एक और अच्छी खबर गाड़ियों के हवाले से कि आपको याद होगा हुकूमत ने रवां माली साल का जब बजट अनाउंस किया तो गाड़ियों की कीमतों में कमी के लिए अच्छे खासे ऐलानात किए गए। टैक्सेस में कमी की गई, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया, 1000 cc तक की गाड़ियों के लिए ख़ास तौर पर जो टैक्स था सेल टैक्स वो 17 से कम करके 12.5% तक किया गया। फिर कस्टम ड्यूटी को भी 7% तक कम किया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 1.5 से 2 लाख तक एक गाड़ी की कीमत में कमी होनी चाहिए थी। लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम लोगों तक नहीं पहुंचा। मैंने नहीं कम से कम देखा कोई ऐसा शख्स जो आके नारा मारता हुआ आया हो कह कि जी मुझे सस्ती गाड़ी मिल गई। होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तरह से नहीं हुआ, बल्कि लोगों को गाड़ियों के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऑन एक टेक्निकल टर्म है जल्दी गाड़ी लेने के लिए जो अदा किए जाते हैं उसकी मद में ज़्यादा पैसे देने पड़े, क्योंकि गाड़ियाँ सस्ती होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ बुक कराना शुरू कर दी, तो वो ऑन की शक्ल में उनको फिर ज़्यादा पैसे देने पड़े। और अब हुकूमत को ये पता चला है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में अपनी मर्ज़ी से इजाफा करने जा रहा है। जो पहले मराहत दी गई उनका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचा, अब ऊपर से फिर गाड़ियाँ एक बार महंगी। तो उस सूरत में हुकूमत ने एक्शन लिया है और वज़ारत सनअत व पैदावार ने ख़त लिखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर को और कहा कि इस बार आप गाड़ियों की कीमतों में अपनी मर्ज़ी से इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि जो फ़ायदा हमने आपको दिया वो आवाम को मुंतकिल करें। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो उस सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम गाड़ियों की कीमतों को रेगुलेट हुकूमती सतह पर करना शुरू कर दें, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है और बताया गया है कि 1977 का एक्ट भी नाफिज किया जा सकता है, जिसके तहत हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी चीज़ की कीमत का तयन अपनी मर्ज़ी से करे, जो कि अमूमन प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन अगर कोई माफिया इतना स्ट्रॉन्ग होकर आने लग जाए हुकूमती इक़दाम की नफ़ी में, तो उसके लिए फिर ये हर बाबी इख्तियार किया जा सकता है। तो हुकूमत ने ऑप्शन दिया है कि वो अपने कीमतों का तयन करने का जो ढांचा है, मरकज़ी ढांचा, उसकी तफसील हुकूमत के साथ शेयर करें ताकि पता चलाया जा सके कि वाकई गाड़ियों की कीमतें इतनी बनती हैं या आप आवाम को लूट रहे हैं। और इसका सिंपल सा जवाब है कि आवाम को वाकई में लूटा जा रहा है। और इसका हल ये था कि जो मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान गाड़ियां हैं वो किसी तरह से पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन तेज़ करती, ताकि उनके ऊपर ना ड्यूटी टैक्सेस आयद होते, ना दूसरे फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ इंपोर्ट होती, तो वो सस्ती आवाम को मिल जाती। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ खुद विटनेस कर चुका हूँ कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि जनाब ये मॉडल भी लॉन्च हो रहा है मेड इन पाकिस्तान, ये मॉडल भी आ गया, आप ये मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। बड़ी चमकती दमकती गाड़ियाँ आपको एक कंपनी दिखाती है, आए रोज़ अपनी ट्वीट्स में भी बताते हैं कि ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी आ गई। लेकिन वो होता ये है कि आम आवाम बुक करा लेती है, फिर ख्वार हो रहे हैं कुछ 6-8 महीने से कि खुदा के वास्ते गाड़ी दे दें या पैसे दे दें। ना गाड़ी मिल रही है ना पैसे मिल रहे हैं। तो आए रोज़ नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, लेकिन जिनकी पहले से बुकिंग की है खुदा के लिए, वो गाड़ियां तो आवाम को दो सस्ती। आवाम पहले तंग थी दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के उन माफियाज़ के हाथों जो लूट रहे थे। फिर किसी ने आवाज़ लगाई कि हम आपको सस्ती गाड़ियाँ देंगे। वो सस्ती तो क्या मिलनी थी, लोगों को गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में कुछ हंगामी तौर पर कुछ हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, वरना ये सेक्टर, ये माफिया जो है ना, आवाम की चीखें इसी तरह से निकलवाता रहेगा। और आखिर में एक अच्छी खबर है वर्ल्ड बैंक के हवाले से, वक्त अभी कम है, वो खबर मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।